नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। टेलीविजन पर एक ऐड आपने खूब देखा होगा। क्या चल रहा है? तो इस वक्त दिल्ली एनसीआर में जोरदार प्रदूषण चल रहा है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में आसपास में धुंध ही धुंध नजर आ रही है। हालात ये है कि लोगों को सीने और आंखों में जलन की भी शिकायत हो रही है। हवा दिन प्रतिदिन जहरीली होती जा रही है। आज सुबह दिल्ली में अलग अलग हिस्सों का AQI क्या रहा, यह आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इंडिया गेट 567, श्रीनिवासपुरी 580, आनंद विहार 865, वजीरपुर 694, आरके पुरम 578 और इसी तरह दिल्ली एनसीआर के अधिकतर हिस्से गैस चैम्बर में तब्दील हो गए। एक एक सांस में जहर है। सवाल है कि कौन जिम्मेदार है और हर साल नवंबर दिसंबर में प्रदूषण आउट ऑफ कंट्रोल क्यों हो जाता है? क्या आम आदमी इसी तरह प्रदूषण में मरता रहेगा? इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ बयान सुनिए। से मौसम ने एक ठहराव लिया है, उससे पूरे उत्तर भारत के अंदर एक ही स्थिति बनी हुई है। दिल्ली में तो बल्कि कई जगहों पे अगर 40 स्टेशन देखें तो 4 की स्थिति थोड़ी ख़राब है। बाकी जगह, बाकी अगर एनसीआर के राज्यों से देखें तो उससे बेहतर स्थिति दिल्ली के अंदर है। लेकिन जिस तरह का अभी अनुमान देखा जा रहा है कि अभी जो अगला 15 दिन है वो दिल्ली के लिए काफ़ी क्रिटिकल है। हवा की स्पीड जो है वो लो पे है और पूरी तरह से जो टेम्परेचर डाउन जा रहा है, दिल्ली का जो मेट्रोलॉजिकल कंडीशन है, तो एक्सपर्ट्स की ओपिनियन है कि अभी ये जो 15 दिन हैं ये काफ़ी क्रिटिकल हैं और उसको देखते हुए ही अब आज से दिल्ली के अंदर ग्रैब थ्योरी के नियम जो है लागू कर दिए गए हैं। अभी 12 बजे हमने सभी जितने कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स हैं उनकी दिल्ली में सांस लेना भारी पड़ रहा है। बच्चे घर से बाहर निकलें तो उनके फेफड़ों को बड़ा नुकसान होने का खतरा है। सभी की, दिल्ली के सभी लोगों की औसत आयु 12 साल कम हो रही है, जो पिछले 8-9 वर्षों में अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली को दिया है। जिसको जिस तरह से फैक्ट चेक करना हो कर ले। मैंने बहुत ही प्रयोग के बाद, बहुत ही वैज्ञानिक तकनीक के लोगों के रिसर्च के बाद ये आया है कि 12 साल औसत आयु दिल्ली में रहने वाले लोगों की पिछले 7-8 वर्षों में कम हो रही है। और अरविंद केजरीवाल जी को इस पे प्रयास तो छोड़िए, एक बार भी कोई गंभीर कदम उठाने की भी नहीं पड़ी और वो अपने भ्रष्टाचार के कार्यों में, अपने राजनीतिक जिज्ञासा में पूरी देश दुनिया में घूम रहे हैं। दिल्ली अपनी किस्मत को कि जितने हालात नोएडा, ग्रेटर नोएडा में खराब हैं, गुड़गांव में खराब हैं, फरीदाबाद में खराब हैं, उतने तो दिल्ली में भी नहीं है। वहाँ तो योगी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है नोएडा, ग्रेटर नोएडा में। हरियाणा, फरीदाबाद, गुड़गांव के अंदर खट्टर साहब की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो ये बार बार दिल्ली वालों को बदनाम करना जो है वो ठीक नहीं है। जितनी गाड़ियां दिल्ली वाले चलाते हैं उससे ज़्यादा गाड़ियां गुड़गांव के अंदर और ग्रेटर नोएडा के अंदर लोग चलाते हैं। ये बात सब समझते हैं। दम घुटकू प्रदूषण दिल्ली में है और यह प्रदूषण आम जनता के लिए खतरनाक है। लेकिन इन सबसे ज्यादा खतरनाक कोई है तो वो व्यक्ति है अरविंद केजरीवाल। यह इसलिए भी खतरनाक है कि इनका मकसद केवल एक है कि ओछी घटिया राजनीति करें। पार्टी का विस्तार करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, आपको सत्ता में करीब करीब 9-10 साल हो गए और आपने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। ये जो खतरनाक प्रदूषण है, इससे जनता को राहत मिले। और ये कहना गलत नहीं होगा, हवाओं में जो प्रदूषण का कहर है, हवाओं में जो प्रदूषण का कहर है, ये अरविंद केजरीवाल के निकम्मेपन की लहर है। आगे बढ़ते हैं।
मौजूदा वक्त में दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि जो लोग सिगरेट नहीं पीते हैं उनके फेफड़ों में भी सांस के जरिए 40 से 50 सिगरेट पीने के बराबर धुआं पहुंच रहा है। सोचिए क्या आलम है। चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन इससे पहले आज देश का क्या सवाल है उस पर नजर डालते हैं। आज देश का सवाल है, दिसंबर में दिल्ली धुआं क्यों हो जाती है? क्या पराली जलाना ही प्रदूषण की एकमात्र वजह है? पटाखों के बैन और ऑड इवेंट से प्रदूषण क्या कम हो जाएगा? क्या पड़ोसी राज्य दिल्ली की आबोहवा को खराब कर रहे हैं? इस पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ निगात अब्बास, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ रही हैं, हरिशंकर गुप्ता, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं, प्रवीण कुमार जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से, और डॉक्टर अभिनव भनोट, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, रेडिक्स हेल्थ केयर के। बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत प्रवीण कुमार जी मैं आपसे करना चाहूंगा। ये जिम्मेदारी तो दिल्ली सरकार की है। आपने कहा साहब हमने सफाई करवाई है, हमने एयर गन्स लगवा रखी हैं, पानी का छिड़काव हो रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि साहब आप इस पोल्यूशन को ले आए, लेकिन जब आपको पता है हर साल ये दिक्कत होती है, तो जो मेजर्स आज आपने लिए हैं, कंस्ट्रक्शन, पुताई, हैवी व्हीकल्स रोकने का, ये आप 20 दिन पहले ले लेते। जब एक्यूआई लेवल 600 के पार पहुंच जाएगा, लोगों को सांस लेने में दिक्कत होगी, तब मीटिंग होगी, तब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और तब उस पर कार्रवाई होगी। क्यों साहब? रजत जी देखिए, दिल्ली का जो पॉल्यूशन लेवल है, हाँ, उसके लिए सिर्फ दिल्ली जिम्मेदार नहीं है। हरियाणा, यूपी और आसपास के और जितने शहर है या हाँ, गांव है, हाँ, जहां पे इस तरीके की एक्टिविटीज होती है, जहां से पॉल्यूशन बढ़ता है, वो सारी चीजें उसमें जिम्मेदार होती है और ऐड करती है। दिल्ली की सरकार जो है लगातार अपनी जिम्मेदारी से भागती नहीं है, दिल्ली की सरकार जिम्मेदारी लेती है। हाँ। और दिल्ली की सरकार की जिम्मेदारी के कारण ही 200 दिन जो है, इस साल में 200 दिन जो है वो अच्छे वेदर के, अच्छे हवा के जो है वो रहे हैं। और मैं मानता हूं कि इस समय जो है वो दिल्ली की एक्यूआई लेवल जो है वो गंभीर स्तर पे है, लेकिन दिल्ली सरकार ने लगातार पूरे साल भर से लगातार मेहनत कर रही है, जिस कारण से आप देख लीजिए लगातार पूरे देश भर में जो ग्रीन कवर है वो हमेशा कम होता है, लेकिन दिल्ली में लगातार ग्रीन कवर जो है बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में बिल्कुल आज ई व्हीकल बात विवाद में जाने के मूड में नहीं हूं। प्रवीण जी समझिए मेरी बात, आपने अच्छा काम किया, मैं कोई सर्टिफिकेट देने वाला नहीं हूं, आपको भरोसा है, सेटिस्फैक्शन है, मुबारक। मेरा ये कहना है कि ठीक है आप पोल्यूशन नहीं रोक सकते, पंजाब में ही पराली जलती है। अब आप, जब कांग्रेस की सरकार थी तब आम आदमी पार्टी कहती साहब पंजाब से पोल्यूशन आ गया, ठीक है आपने नाम नहीं लिया, ठीक है, मुझे लगता है कि अभी बीजेपी ऐड कर देगी उस नाम को, कांग्रेस भी ऐड कर देगी। मेरा सिर्फ ये आपसे मैं समझना चाहूंगा कि जो ये समस्याएं हैं, 200 दिन अच्छे निकले, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर 20 दिन में लोग चोक हो जाए, बच्चों का हाल सोचिए, स्कूल बंद करना पड़ा, तो घर में कब तक रख लेंगे? क्या घर में पोल्यूशन नहीं होगा? कितने एयर प्यूरिफायर्स आप लोग लगा लेंगे और कब तक बच्चों को घर के अंदर रख लेंगे? जो बुजुर्ग हैं जिन्हें अस्थमा की दिक्कत है वो क्या करेंगे? मेरा सिर्फ सवाल ये है कि अगर थोड़ा सा 15 दिन पहले आपने ये सब काम किया होता, तो मैं ये नहीं कहता हूं कि पोल्यूशन बिल्कुल नहीं होता, थोड़ा कम होता। प्रवीण जी। रजत जी मैं वही कहना चाह रहा हूं कि हम 15 दिन से नहीं, हम पूरे साल भर से इसकी तैयारी कर रहे हैं। और जैसे कि आपने पंजाब का नाम लिया, पंजाब में इस बार जो है 54% कम जो है पराली जली है, क्योंकि पंजाब की सरकार ने दिल्ली सरकार के साथ मिलके बहुत सारे ऐसे काम किए जिसके कारण वहां की पराली जो है जलना कम हुई है, जिस कारण से और लेकिन आप देखिए दिल्ली के बगल में एक पड़ोसी राज्य है हरियाणा, वहां पे भी लगातार गुड़गांव का एक्यूआई जो है इतना ज्यादा है कि वहां पे जो है धारा 144 लगानी पड़ गई है। तो ये काम जो है सबको मिलके कंपोजिट करना पड़ेगा, सारी सरकारों को मिलके जो है कंपोजिट करना पड़ेगा। आप देखिए केंद्र सरकार ने क्या किया, कोई सब्सिडी दी पॉल्यूशन के ऊपर, जो दिल्ली में इतना पॉल्यूशन है उसने क्या किया, केंद्र सरकार ने कोई कदम उठाया जिसके कारण जो है दिल्ली में पॉल्यूशन लेवल कम हो, क्योंकि यहाँ पे सारे जो है केंद्र सरकार के सारे नुमाइंदे जो हैं, प्रधानमंत्री यहाँ रहते हैं, होम मिनिस्टर यहाँ रहते हैं, सारे नुमाइंदे यहाँ रहते हैं, सारे सांसद यहाँ रहते हैं। उन्होंने क्या किया, दिल्ली सरकार लगातार जो है इन सारे पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के सारे अपने उचित कदम जो है जो उठाए जाने चाहिए, और सारे कदम लगातार तुरंत निगत अब्बास जी के पास। निगत जी इसमें काम करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने प्रवीण जी से पूछा कि आप चाहते तो 15-20 दिन पहले कर सकते थे, उन्होंने कहा साहब हम प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा साहब केंद्र सरकार है, देश की राजधानी भी दिल्ली है, आपके सारे एमपीज हैं, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, सारे कैबिनेट सेक्रेटरी सब यहीं पे। कह रहे साहब कोई सब्सिडी नहीं दी, कोई मीटिंग नहीं बुलाई गई, कोई व्यवस्था केंद्र सरकार ने नहीं करी।
राकेश जी, कोई नई बात तो है नहीं कि आज हम प्रदूषण पर चर्चा कर रहे हैं। हर साल इस समय के दौरान हम प्रदूषण पर चर्चा करते हैं और हर साल इनके प्रवक्तागण, इनके नेतागण, इनके विधायकगण और साथ ही इनके मुख्यमंत्री जो जल्दी जेल की सलाखों के पीछे होंगे क्योंकि घोटाला इतना बड़ा कर बैठे हैं, ये लगातार एक ही बात वापस रिपीट करते रहते हैं। जैसे देखा है ना, वो टेप रिकॉर्डर चला देते हैं, स्विच ऑन करो, एक ही बात बोलते हैं। पर इस बार इन्होंने एक नई बात बोली और मुझे बहुत अच्छा लगा वो सुनकर। आतिशी मारलेना जी ने जब प्रेस वार्ता करी 7 दिन पहले, तो उन्होंने अपना भांडा खुद ही फोड़ दिया ये कहकर कि जी कैसे हो रहा है प्रदूषण, हमें तो आज तक यही नहीं पता चला। पिछले 9 वर्षों से, 8.5 वर्षों से आप सरकार में हैं दिल्ली में, और मानना पड़ेगा आतिशी तो इस समय मंत्री भी हैं, उसके बावजूद आज तक ये गुत्थी नहीं सुलझा पाए हैं कि प्रदूषण हो क्यों रहा है। तो मुझे बताइए, ये वो लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं, वो इसमें सुधार कैसे लाएंगे? ये मैं नहीं कह रही हूँ, एनर्जी इंस्टीट्यूट पॉलिसी का कहना है शिकागो यूनिवर्सिटी से कि 12 साल उम्र कम हो जाएगी अगर इसी प्रकार की प्रदूषण चलती रहेगी दिल्ली में। हर व्यक्ति की 12 साल की उम्र कम होती जाएगी। तो आप और हम जो सोचते कि लंबी उम्र जिए, तो शायद हम लोगों की आने वाली उम्र तो 12-12 साल घट जाए। नहीं निखिल जी, हम जो ये बात करते आम आदमी हैं, पार्टी तो कह रही है, राकेश भाई कह रही की साहब बात सुनिए, सरकार राकेश आपकी, सांसद आपके, भाई प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, दिल्ली में, राकेश भाई सुनिए ना। सब लोग यहीं पे हैं। राकेश भाई सुनिए। कहा केंद्र सरकार ने राकेश क्या भाई, काम किया? मैं आपत्ति मैं बता रही हूँ आपत्ति मुझे क्या हो रही है, मैं बता रही हूँ आपत्ति क्या हो रही है। एनवाई टाइम्स ने अरविंद केजरीवाल की पीठ थपथपाई। अरविंद केजरीवाल का कहना है, उस पर तो इन्होंने प्रेस वार्ता कर करके जनता को बताया कि देखो हमारी पीठ थपथपाई गई है मॉडल के लिए, हमने तो इतना बड़ा मुख्यमंत्री हो गया और इतना बढ़िया काम करा है दिल्ली में। यहाँ पर हिंदुस्तान में रह रहे यूएस के एम्बेसडर ने इस बात को बोल दिया कि आज दिल्ली का वो हाल है जो एक जमाने में लॉस एंजलिस का हुआ करता था, जब हमें बोल दिया जाता था कि बच्चों स्कूल से बाहर मत निकलना। आज मेरी बच्ची को भी यही कहा गया है, घर से बाहर मत निकलना, माफ करिएगा, आज मेरी बच्ची को भी यही कहा गया है, घर से बाहर मत निकलना, स्कूल मत जाना। प्रॉब्लम ये है कि पिछले 8.5 वर्षों से ये बैठे इस समय जागते कहते बैठक करो जी, सेंट्रल गवर्नमेंट को कहते हैं जी हम काम करेंगे जी हम पटाखे बैन करेंगे जी, हम सारे काम करेंगे, पर पूरे साल हम सोते रहेंगे। हर साल अरविंद केजरीवाल का एक टेप रिकॉर्डर बढ़ता रहता है और वो हर साल एक ही बात का तो कि केंद्र सरकार ने क्या किया, मैं बता सकता हूँ आपको दिल्ली सरकार ने क्या किया। पूछिए ना केंद्र सरकार ने क्या काम किया। क्या ये लोग दिल्ली में नहीं रहते? क्या इनके नेता दिल्ली में नहीं रहते? ये तो इनको बताना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा ना कि केंद्र सरकार ने क्या काम किया। बताइए आप क्या काम किया। हमने ई-व्हीकल पॉलिसी लाई, हमने पूछा डिकम्पोजर सुनिए, वहाँ का जो सवाल सुनने का पावर दम प्लांट हमने बैन किए, इंडस्ट्रीज में पीएनजी कराई, जब ये डीजल पंजाब हमने में डीजल सरकार जनरेटर में बैन रही थी, किए, तो लगातार क्रैकर बैन कांग्रेस किए। पार्टी को ठीकरा फोड़ते रहते थे कि इनकी वजह से पराली जल रही है। ठीक है, जब ये पंजाब ये में तो सरकार में, बताइए, निखिल जी, पंजाब में सरकार में भारतीय है। निखिल जी, जनता पार्टी मैं मान की गया। सरकार ने प्रवीण जी, क्या एक किया? मिनट पराली आ रहा हूँ। सब्सिडी दी। चल रहा है। प्रवीण भाई एक मिनट में आ रहा हूँ। कोई निखिल जी, मैं एक बहुत कुछ नया बहुत कदम स्ट्रेट उठाया। सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। मतलब इधर मैं और बात तो तीसरी करने बार से इस सवाल को कोई मतलब रिपीट कर नहीं रहा है। हूँ। एक मिनट कोई प्रवीण जी। मतलब नहीं है। प्रवीण जी एक आपके मिनट। अगर राजनीति करने से पॉल्यूशन कम ठीक होता है है, तो खूब ठीक राजनीति है। करिए, आज इस पर कोई पॉलिटिक्स दिक्कत नहीं कुछ है। नहीं होगा, पॉल्यूशन कम नहीं होगा, पॉलिटिक्स करें। आपको प्रवीण जी एक मिनट रुकिए। निखिल जी, एक सवाल है आपसे। क्या केंद्र सरकार ने कोई ऐसी नीति बनाई, क्या केंद्र सरकार ने कोई ऐसा काम किया, कोई एडवाइजरी जारी करी, क्या एनवायरमेंटल मिनिस्टर बाहर आए, कोई मीटिंग हुई? ये तो दिल्ली का मामला है ना। आप अच्छे कंस्ट्रक्शंस करा दीजिए, अच्छे बिल्डिंग्स बना दीजिए, G20 कराइए, बहुत अच्छी बात। लेकिन आज की जो तस्वीर ग्लोबली दिल्ली के लोग देखेंगे, जो न्यूयॉर्क में बैठा है, जो मॉस्को में बैठा है, वो क्या सोचेगा कि दिल्ली नहीं जाना भैया, बहुत दिक्कत है दिल्ली राकेश भाई, वही यही बात हम आगे आकर बोल रहे कि पूरे साल दिल्ली की सरकार सोती क्यों रही। आपको आज याद आ रहा है कि आपको केंद्र सरकार के साथ बैठक करनी है। आप पिछले 8.5 सालों में कितनी बैठक करे हो? नवंबर और वो दिसंबर और कन्फ्रंटेशन है जनवरी क्योंकि का महीना हटा पॉलिटिकल भी है। कितनी दफा आप ठीक है, आ रहा हूं निखिल जी, एक बार हरिशंकर गुप्ता जी को जोड़ लेते हैं। हम काम करेंगे और हम चीजें आगे बढ़ाएंगे। गुप्ता सर, एक जमाना था, जी बोलिए राकेश जी। मुझे वो याद है, हो सकता है मैं थोड़ा गलत हूं तो आप मुझे ठीक करिएगा, जब शीला दीक्षित जी चीफ मिनिस्टर थी तो ग्रीनेस्ट कैपिटल का अवार्ड दिल्ली को मिला था। अगर मैं कहीं गलत हूं तो बता दीजिए, मुझे ईयर नहीं याद है, लेकिन मुझे ये याद है कि ग्रीनेस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड अवार्ड दिल्ली को मिला था। ऐसा क्या हो गया साहब? ठीक है, पराली आ गई, गाड़ियां भी बढ़ गई होंगी, कंस्ट्रक्शन साइट्स भी बढ़ गई होंगी, लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको आप फेस ना कर पाए। पहली बार पोल्यूशन आया तो मैंने मान लिया, चलिए साहब आप ऑड इवन ले आए, स्कूल बंद कर दिया, लेकिन ये एक रेगुलर फिनोमिना हो गया कि हर साल नवंबर से दिसंबर तक दिल्ली चौक हो जाएगी। बूढ़े लोग सांस नहीं ले पाएंगे, जो सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं मॉर्निंग वॉक नहीं कर सकते, बच्चे खेल नहीं सकते, स्कूल नहीं जा सकते,
आदमी घर से बाहर निकले तो ये सोच के निकले साहब क्या करें, दोबारा मास्क निकाल लीजिए पहनने के लिए, और उसके बाद भी दिक्कत हो तो साहब एयर प्यूरिफायर के यहाँ लंबी लाइन लगी है, एयर प्यूरिफायर लेके आइए। आप जाइए जरा हॉस्पिटल्स में, आंख में जलन है, सीने में चुभन है, लाइन लगी हुई है। ये दिल्ली राजधानी है साहब, यहां पे ये हाल है। देखिए राकेश भाई, एक बात तो जो आपने कह दी वही मैं शुरुआत उसी को करने वाला था कि क्लीनेस्ट दिल्ली का अवार्ड हमको मिला था कांग्रेस की सरकार को जब शीला जी मुख्यमंत्री थी। ये बिल्कुल सही बात। उसके पीछे कारण क्या था, उसका राज क्या था? ये आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं दिल्ली के अक्षरधाम की। अमूमन बड़ा सुंदर लगता है, बहुत सुंदर मंदिर है, लेकिन जो धुंध है वो धुंध आपको सोचने में मजबूर कर देगी कि क्या ये कोहरा तो नहीं है। नहीं साहब, ये कोहरा नहीं है। अभी लगभग 5:15 बजे हुए हैं। सुबह के 5:15 होते तो आप कह भी सकते थे शायद कोहरा, स्मॉग। ये धुंध है प्रदूषण की जो आपको जीने नहीं देगी। आप देखिए मेट्रो की विजिबिलिटी क्या है, विजिबिलिटी भी कम हो जाती है प्रदूषण में। आपको मेट्रो स्टेशन नहीं दिखेगा, अक्षरधाम मंदिर भी इसीलिए नहीं दिख रहा है आपको। एक बार अपने पीसीआर से कहूंगा जो एक्यूआई लेवल्स है दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, ग्राफिक्स के जरिए एक बार दिखाइए। आनंद विहार 865, बहुत खतरनाक। वजीरपुर 694। ये आपको दिल्ली के अलग अलग इलाकों का आज सुबह का एक्यूआई लेवल दिखा रहा हूं। आनंद विहार 865 बेहद खतरनाक, वजीरपुर 694, इंडिया गेट 567, श्रीनिवासपुरी 580। और दूसरी तरफ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कैसे पानी का छिड़काव किया जा रहा है। ऐसी तमाम वाटर कैनन्स लगे हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी दिल्ली का एक्यूआई लेवल बहुत खराब है, बिल्कुल चोक है। लोगों ने इसको गैस चैम्बर का भी नाम दिया है। ये 4-5 इलाके थे महत्वपूर्ण जहां एक्यू लेवल बहुत खराब है, वो हमने दिखाया। वापस अपने पैनल पर चलेंगे। हरिशंकर गुप्ता सर जो बात कर रहे थे, क्योंकि थोड़ी सी ऑडियो में दिक्कत थी, एक बार बात पूरी करिए। मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही सर। देखिए, मैं आपको ये कह रहा था, जो बात आपने कही है शीला दीक्षित जी के बारे में, उसी बात से मैं शुरुआत करने वाला था। उससे पहले ही आपने उसका जिक्र कर दिया। क्लीनेस्ट दिल्ली का अवार्ड दिल्ली को मिला था कांग्रेस की सरकार में जब शीला जी मुख्यमंत्री थी। उसके पीछे कारण क्या था ये समझने की जरूरत है। उसके पीछे कारण ये था कि सरकार जो है उसके अगर डेडिकेटेड एफर्ट्स रहेंगे, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने बच्चों को स्कूलों में जाकर समझाने की कोशिश की कि बच्चा दिवाली के ऊपर पटाखे नहीं चलाने। एक स्कूल में पटाखा नहीं चला दिवाली के ऊपर, और दिवाली के ऊपर पोल्यूशन इतना कम था, शायद वो इतिहास बना अपने आप के अंदर। तो जो दिल्ली का मुखिया इस समय है, उसके पास में कितना समय है दिल्ली के लिए, इसको देखने की जरूरत है। पूरा दिल्ली जानती है, पूरा देश जानता है, मिनटों के हिसाब से भी नहीं रुकते दिल्ली के अंदर। वो आते हैं, बयानबाजी करते हैं और चले जाते हैं। अब सवाल यह है कि दिल्ली जितनी जिम्मेदार है दिल्ली के प्रदूषण के लिए, उतनी केंद्र सरकार भी जिम्मेदार है। हमारे यहाँ डीपीसीसी और सीपीसीसी केंद्र की प्रदूषण एजेंसी है और डीपीसीसी दिल्ली की प्रदूषण एजेंसी है। दोनों डिफंक्ट हो गई हैं। केंद्र सरकार के पास तो पूरा पर्यावरण मंत्रालय है। उनके सरकारी ऑफिस में क्या एयर प्योरीफायर से बैठ के लोग अपना काम चलाते हैं? उनको प्रदूषण नहीं लगता है? उनका ध्यान कहाँ चला गया? उनके पास तो साधन भी बहुत हैं, उनके पास दिमाग भी बहुत है, काम करने वाले भी बहुत हैं। अगर हम दिल्ली सरकार को निकम्मा मान लें कि उन्होंने कुछ नहीं किया, तो कम से कम केंद्र सरकार को तो दिल्ली की चिंता होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि जिन शहरों की गहन आबादी है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत हाई है, वो शहर और उसके आसपास के जो शहर हैं, जैसे दिल्ली के आसपास फरीदाबाद है, दिल्ली के आसपास बल्लभगढ़ है और गुड़गांव दिल्ली के आसपास है, उनके अंदर भी प्रदूषण की समस्या हो जाती है। पंजाब में पराली का जो सवाल है, अभी हमारे मित्र ने बताया कि 54% पराली का जलना पंजाब में कम हो गया। भाई साहब, आपकी बातों पर विश्वास करना लोगों ने बंद कर दिया है। हर बात में आप झूठ बोलते हैं, हर बात में अपने आप को नंबर 1 बताते हैं, और सब इसी से काम चला दिया 8 साल आपने। आगे पीछे का कुछ पता नहीं है आपको। पंजाब में 5% भी सत्य ये है कि 5% भी पराली का जलना कम नहीं हुआ, और हरियाणा में भी पराली जल रही है।
ठीक है। पंजाब में भी परेशानी चल रही है। हाँ। दोषारोपण तो किसी पे कर दीजिए। ठीक है, कांग्रेस की मतलब आपका सरकार कहना है पर कि दोषारोपण बीजेपी आप दोनों जिम्मेदार। डॉक्टर अभिनव आ रहा हूं, एक मिनट, प्रवीण जी आपके पास। हरिशंकर गुप्ता जी, कांग्रेस प्रवक्ता सहमत नहीं है जो पराली पर आपने अपना वक्तव्य दिया है पंजाब को लेकर, वो उससे सहमत नहीं, कह रहे 5% भी कम नहीं हुई है। और निगड़ अब्बास जी कह रहे हैं कि साहब चलिए आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं किया, आप भी यही कहते हैं साहब आप कुछ नहीं करती दिल्ली में, बीजेपी सरकार ने क्या किया दिल्ली के लिए? पहले प्रवीण जी आप, फिर निगड़ अब्बास जी आप। देखिए रजत जी, अभी मैं कांग्रेस के हमारे साथी को सुन रहा था, हाँ, और आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार बने महज जुम्मा 1 साल हुआ है। हाँ, 1 साल के अंदर आम आदमी पार्टी ने पंजाब में किसानों के साथ मिलके कई सारे ऐसे बड़े बड़े कदम उठाए जिससे पराली का जो जलना है वो उसका रेशियो कम हुआ है। कई सारे ऐसे लाखों में हमने जो है वो किसान मित्र बनाए जिनसे उन्हें सरकार से साठगांठ करके उन्हें अवेयर किया है ताकि जो है पराली कम हो, पराली जलने की घटनाएं कम हो। ऐसे बहुत सारे उन्हें एग्रीकल्चर की मशीन दी है ताकि जो है पराली को जलाने से रोका जाए। लेकिन यहाँ पे एक सवाल और बहुत बड़ा खड़ा होता है कि चलिए ये तो बात हो गई पंजाब की, अगर मैं उसके बगल में एक और राज्य है जहाँ पे इतना भयंकर जो है वो AQI है, आप गुड़गांव में देखिए विकास सदन में, वहां पे AQI है 337, सेक्टर 51 गुरुग्राम में, वहां एक समस्तपुर वहां AQI है 309, मानेसर में AQI है 372, आया नगर में AQI है 354। मतलब ये तो आप समझिए दिल्ली के ऊपर अगर ठीकरा फोड़ना है तो फोड़िए, उससे पॉल्यूशन कम होने नहीं वाला। लेकिन ये इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, काम है, ये सिर्फ दिल्ली का आप काम फोड़ते रहिए नहीं है, ठीकरा। ये सिर्फ दिल्ली का काम नहीं है, ये हरियाणा का भी काम है, ये पंजाब का भी काम है, ये यूपी का भी काम है। और इसके लिए केंद्र सरकार भी उतनी जिम्मेदार है क्योंकि केंद्र सरकार के लेवल पे कोई सब्सिडी नहीं दी गई, कोई इसके बारे में मीटिंग नहीं बुलाई गई, कोई इनके बारे में बातचीत नहीं की गई। और अभी ये पहली बार नहीं है, ये लगातार कई सालों की कहानी है। ठीक है, अभी की कहानी नहीं है, कई सालों की कहानी है। आपका कहना है कि आज सिर्फ तक दिल्ली क्या जिम्मेदार नहीं है, हरियाणा में आसपास डीजल की जो जनरेटर बैन हुए हैं, स्टेट्स हैं इतनी वो भी इतनी कंट्रीब्यूट कर रही pollution हैं के बाद पॉल्यूशन। हरियाणा ठीक में है, आ रहा हूं, डीजल प्रवीण जी जनरेटर आ रहा हूं, हमारे साथ नहीं डॉक्टर हुए। अभिनव भनोट, पल्मोलॉजिस्ट, वहां पे रेडिक्स कंस्ट्रक्शन हेल्थ बैन केयर हुआ, से नहीं जुड़े हैं। हुआ। डॉक्टर अभिनव, आम आदमी पार्टी हालत जो तो काम आप कर देख ही रही रहे हैं क्या है, दिल्ली में। राजनीति में आप बिल्कुल मत पड़िएगा। आप तो सिर्फ ये बताइए कि साहब जो दिल्ली है, दिल्ली वासी हैं, वो एहतियात क्या बरतें, पहला। दूसरा, आप सबसे ज्यादा जिम्मेदार प्रदूषण के लिए किसे मानते हैं, क्या वजह? देखिए राकेश जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, इस वक्त दिल्ली के सबसे प्रदूषित एरिया से ही बात कर रहा हूँ, आनंद विहार से, जहाँ से आपने फैक्ट बताया। और वास्तविकता यही है कि आंखें जलना, मरीजों की जो नंबर है वो बढ़ चुके हैं सांस की तकलीफों से। हालांकि जैसे भी हम, चाहे आम आदमी पार्टी के हों या किसी भी और पार्टी के हों, हम सबको ये रियलाइज करना चाहिए कि फैक्ट से हम आगे आंखें नहीं हटा सकते। और फैक्ट्स ये कहते हैं कि जैसे 12 साल की जो प्री मेच्योर डेथ्स की बात चल रही है कि एज हमारी कम हो रही है बिकॉज ऑफ पोल्यूशन एवरी ईयर। हर साल हम इसी पे झगड़ा करते हैं बातों पे और कोई सोल्यूशन निकलता नहीं है। उसके साथ ये भी आपको एक चीज बता दूं कि पहले जैसे आपने अस्थमा ब्रोंकाइटिस के बारे में बताया, क्योंकि मैं छाती रोग विशेषज्ञ हूँ, अस्थमा ब्रोंकाइटिस यूजुअली एक आता था पारिवारिक होता है 70% लोगों में, जिसके परिवार में चलता है उनमें ही। पर आजकल मैं आपको बता दूं, छोटे छोटे बच्चे जिनके परिवारों में कोई हिस्ट्री भी नहीं है सांस की दिक्कत की, वो लोग सबसे ज्यादा हमारे पास ओपीडीज में आने को स्मोकिंग नहीं करते। सबसे पहले ये कहते थे फेफड़े की बीमारी उनको होगी जो स्मोक बहुत करते हैं, जो स्मोकिंग नहीं कर रहे। और इस टाइम पे जो पोल्यूशन लेते हैं, जो जैसे आपने बताया 40-50 सिगरेट फूकने के बराबर यहाँ पे दिक्कत जो हम इनहेल कर रहे हैं अपने पोल्यूशन को, उससे जितनी फेफड़े की बीमारी बढ़ रही है। और इसको ट्रांसलेट अगर हम फ्यूचर में करें तो नंबर ऑफ डेथ्स, नंबर ऑफ केसेस ऑफ लंग कैंसर कल को होने के, फेफड़े की बीमारियां, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और सीओपीडी जिसको हम कहते हैं होने के, ये सारी ऐसे एक पैंडेमिक उसका आने वाला है कि नंबर 1 पे ये सारी बीमारियां अगर ऐसे ही चलता रहा आगे तो ये इतने नंबर इन पे डिबेट करेंगे कि इनको कैसे कम किया जाए। तो सही समय ये है कि पॉलिसी मेकर जो भी हैं, चाहे सरकार में चाहे ऑपोजिशन में, अब ये चीज हमें रियलाइज करनी चाहिए कि ये हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए भी है और हमारे लिए भी खुद को है, क्योंकि पोल्यूशन ये नहीं देखेगा कि मैं आप में जाऊंगा या मैं बीजेपी की पार्टी मैं आऊंगा सेकंड पार्ट में आऊंगा कि हमें एहतियात क्या रखना। आ रहा हूं निगड़ अब्बास जी के पास। निगड़ जी, प्रवीण जी का आरोप यह है कि साहब सिर्फ दिल्ली का दोष नहीं है, 2 राज्य अगल बगल है, पहला फरीदाबाद गुड़ग्राम
और इधर नोएडा गाजियाबाद का ये भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। फैक्ट्रीज यहां पर भी लगी हुई है, पोल्यूशन यहां से भी आ रहा है, गाड़ियां यहां पर भी चलती हैं। पहला। दूसरा, हरिशंकर गुप्ता जी कह रहे हैं कहा साहब जब सरकार आपके पास है, सरकार आपके अधीन है दिल्ली की, प्रधानमंत्री यहां है, गृह मंत्री यहां है, सब लोग यहां हैं, आपने क्या किया? राकेश जी, पहले तो आ जाते हैं आस पड़ोस के राज्यों की। जब बात करती है आम आदमी पार्टी, कोई नई बात नहीं है कि आस पड़ोस के राज्यों पर ब्लेम गेम खेलने की नया पैतरा अपना रही है। ये तो पुराना है इनका काम। अभी इससे पहले तक, पिछले साल से पहले तक आप देखते होंगे कि ये लगातार पंजाब में पराली जल रही है इस प्रकार का राग अलापते थे और कहते थे जैसे ही हम सरकार में आ जाएंगे, हम देखिए पंजाब में स्थिति बेहतर कर देंगे, पराली जलना बंद हो जाएगी। इस बार आप ही के चैनल के माध्यम से एक रिपोर्ट में देख रही थी, वहां से ही मुझे पता चला, कहीं और से नहीं, मैं बता रही हूँ राकेश जी, आप ही लोगों ने हमें बताया है कि मैक्सिमम पराली आज तक की जो जलाई गई है वो पराली पंजाब में जलाई जा रही है। पंजाब में अधिकतर जो परालियां जलती थी उनसे भी सबसे ज्यादा इन लोगों ने एक आसमान छूने का रिकॉर्ड दर्ज करा लिया है। उसके अलावा हर बार जो मैं कह रही हूँ कि केजरीवाल जी कहते थे कि हर साल हम इसको, हर साल वो कहते हैं कि हम अगले साल बेहतर कर देंगे, अगले साल बेहतर कर देंगे, पर इन्होंने इस पर कोई काम नहीं करा। इन्होंने जो पड़ोसी राज्यों की बात करी और जो स्टेप्स लेने की बात करी, मैं तो वही पूछ रही हूँ कि आप पूरे साल तो सोते रहे, जैसे ही नवंबर दिसंबर आया आपको पता है कि एक महीने का हाहाकार होगा, उसके बाद छाती पीट कर लोग बैठ जाएंगे और पूरे साल के लिए भूल जाएंगे। मुझे बताइए, जो इनकी मंत्री आतिशी मार्लेना ये कह रही है कि हमें तो पता ही नहीं कि पराली क्यों जल रही है, हमें तो पता ही नहीं कि प्रदूषण क्यों हो रहा है, उस पर ये क्या जवाब देंगे? 8.5 साल से आप चुप्पी साध कर बैठे हैं। आप ये कह रहे हैं कि आपको पता ही नहीं है कि क्या कारण है प्रदूषण का, तो इससे बड़े नवसिकिया मंत्री और नवसिकिया आपकी सरकार कैसे हो सकती है जिन्हें पता ही नहीं है? जब इन्हें यही नहीं पता तो इन्हें पता ही नहीं है कि सरकार से बात भी करनी है, केंद्र में बात करनी है। आप लोगों को बात करनी चाहिए थी, आपके पास मुख्यमंत्री है। बीजेपी कह रही है कि जब समस्या दिल्ली वालों को थी तो दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार से बातचीत करनी चाहिए थी। आप जाकर बताते कि साहब ये समस्या होने वाली है, हमारी मदद करिए, रास्ता दिखाइए। प्रवीण जी, मैं ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि उनके जितने भी नेता यहाँ पे दिल्ली में बैठे, क्या वो आंख पे पट्टी बांध के बैठे? क्या वो दिल्ली की एयर जो है वो ग्रैंड नहीं करते? या वो सांस नहीं लेते दिल्ली की एयर में? क्या वो अलग, क्या वो इस समय जो है अलग जगह चले जाते हैं? सवाल पूछ लेने दीजिए, जिम्मेदारी जो है वो बनती, क्योंकि ये सिर्फ एक राज्य का मसला नहीं है, ये मल्टीपल स्टेट्स का मसला है। और मल्टीपल स्टेट का जब भी मसला होता है, ये इतिहास गवाह है, इसमें सेंटर का इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सेंटर की जो गवर्नमेंट है वो इस समय कहाँ बिजी है? दिल्ली के लोग जो है, दिल्ली के हो क्या, गुड़गांव के भी, नोएडा के भी और आसपास के लोग जो है वो प्रदूषण से मर रहे हैं। लेकिन जो है केंद्र की सरकार जो है वो क्या कर रही है? वो ईडी भेज रही है, वो सीबीआई भेज रही है, वो लोगों को परेशान कर रही है, वो पूरी राजनीति कर रही है। आ रहा हूं हरिशंकर जी, आपका निकट जी एक छोटा सा रिप्लाई। मतलब नहीं है। प्रवीण जी कह रहे हैं साहब आपके सारे सांसद हैं, आपकी सरकार है, आपको दिख नहीं रहा था कि साहब दिल्ली वालों का ये हाल होने वाला है, क्यों? और दूसरा आरोप है कि आप बिजी हैं ईडी सीबीआई आईटी को भेजने में, इसलिए इस तरफ ध्यान नहीं जा रहा है। आरोप है आम आदमी पार्टी प्रवक्ता प्रवीण का। इनको बड़ी सांसद और मंत्रियों से मोहब्बत हो रही है। मैं बता दूं, दिल्ली की जनता से थोड़ी मोहब्बत कर लेते तो थोड़ा बेहतर स्थिति दिल्ली की आज होती। मेरा एक ही सवाल है, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी जो शराब घोटाला कर कर बैठे हैं, अपनी नाक के नीचे अपने प्यादों से करवाया है, ईडी कह रही है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, मैं नहीं कह रही। उन लोगों ने एक वादा करा था, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता करते हुए वादा करा था कि हर वार्ड में मैं एक स्मोक टावर चलाऊंगा। स्मोक टावर हर वार्ड में तो नहीं लगाया, हर वार्ड में इन्होंने शराब का ठेका जरूर लगा दिया, और जो स्मोक टावर गिने चुने 2-4 लगाए थे वो भी आज बंद पड़े हैं। मैं पूछ रही हूँ, जब आप केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी जी ने बात करी थी और उन्होंने वादा किया था कि सबके अकाउंट में जो है वो काला धन, वहाँ विदेश से काला धन लाके जो है वो दूंगा, और जितने सैलरीड लोग हैं, मैं कभी कुछ नहीं मिल पाता उनको दूंगा। उन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरी दूंगा, उन्होंने कहा था महंगाई कम करूंगा, लेकिन हुआ क्या? भारतीय जनता पार्टी जलेबी की तरह गोल गोल ना घुमाए पॉल्यूशन के मुद्दे को, पॉल्यूशन के मुद्दे को गोल गोल घुमाने से पॉल्यूशन सॉल्व नहीं होगा। पॉल्यूशन को मुद्दे को गोल गोल घुमाने से पॉल्यूशन सॉल्व नहीं होगा। मुद्दे पे बात करनी पड़ेगी। दिल्ली के लोग जो है वो जल रहे हैं। दिल्ली के लोग जो केंद्र सरकार ने क्या किया? कोई सब्सिडी दी? कोई सब्सिडी नहीं दी इनकी तरफ से। केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की तरफ से कोई सब्सिडी नहीं। ये
सोते रहते हैं, इन्हें कोई मतलब अरे नहीं है, अरे सिर्फ जो है इधर ईडी इधर भेजना है, चिल्लम चिल्ली सीबीआई करने भेजना मेरे है, भाई रेड कुछ करना नहीं है, होगा। मुझे 2024 बताइए का कि इलेक्शन स्मॉक देखना टावर है। जो आप लेकिन लोगों भारतीय ने जनता बंद पार्टी कर पूरी छोड़ तरीके से रखे अपनी हैं, आंखें मूंद वो के एक बैठी हुई महीना है। पहले उसे आपने कोई मतलब नहीं रेक्टिफाई है क्यों दिल्ली नहीं की जनता कराए? या आस पड़ोस के उसकी पूरे देश उसके की जनता कौन का से क्या हाल पेच है, ढीले थे जो आप महंगाई लोग का क्या काम हाल नहीं है, कर उन्हें क्या पाए? मतलब है। उसकी कौन सी असलियत चार में लोगों के जो चूल्हे मुद्दे को हैं करनी उनसे थी जो भारतीय आप लोग जनता ठीक नहीं पार्टी कर से पाए? कोई इनसे मतलब नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को उन सारे राकेश लोगों जी से। की चिल्लाते इस रहे, देश के सवाल लोग के जो जवाब है नहीं पूरी देंगे। तरीके से रो रहे हैं इस समय। ठीक है। आप एक लफ्ज में अरे बता दीजिए केंद्र सरकार ने ये दिल्ली के काम किया पॉल्यूशन मुख्यमंत्री के की लिए, मैं मान जाऊंगा। सरकार के हो आप, मैं वही आपको छोड़ दूंगा। मैं अरविंद उसके बाद अगला केजरीवाल की क्वेश्चन नहीं पार्टी पूछूंगा, के आप ये हो मुझे बता आप, दीजिए वहाँ के केंद्र सरकार ने प्रवक्ता ये और किया सवाल हमसे पॉल्यूशन के लिए। पूछिएगा। दिल्ली आप में ये बता सरकार दीजिए आपकी केंद्र है, सरकार ने ये काम किया दिल्ली है में पॉल्यूशन के सरकार लिए, या आपकी है, हरियाणा सवाल सरकार हम ठीक है, बता मुझे दीजिए लगता है कि हरियाणा बहस में तो चलती है रहेगी और आपकी दिल्ली सरकार। वालों का जो क्या दम वही है सवाल पार्टी के वो आगे ऐसे ही कुछ घुटता चल रहा है रहेगा। कि आम गैस आदमी पार्टी चैम्बर की में सरकार दिल्ली में, आज तो तब्दील हो आपकी चुकी है। आ रहा हूँ, सरकार निकट जी आ रहा हूँ, प्रवीण जी आ रहा हूँ, हरिशंकर गुप्ता जी आपके पास। राकेश जी मैंने तो एक स्पष्ट देखिए, सवाल पूछा है आ रहा कि मैं भाई, एक मिनट हरिशंकर जी, सर आप तो सीनियर आदमी, राकेश इसका भाई, उपाय क्या है? स्मॉक टावर बंद पड़े हैं, ये समाधान क्यों क्या पड़े है? हैं? एक महीना पहले दो rectify चीजें क्यों नहीं हैं। करा? ये पूछ लीजिए हाँ राकेश जी। जी। जब इतना जी। कन्फ्रंटेशन है आम आदमी पार्टी की सरकार में और बीजेपी गवर्नमेंट में, तो ये तो आप सोच से परे है कि साहब दोनों लोग एक साथ बैठकर इसका उपाय करेंगे। मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है। अब तो और जब ईडी के संबंध गए हैं, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता जेल में हैं, तो आप कहिए साहब कि अब बीजेपी और आम आदमी पार्टी साथ में बैठकर दिल्ली वालों के लिए बात करे, थोड़ा मुश्किल लगता है राजनीतिक रूप से। हालांकि जनता के लिए साथ बैठना चाहिए। अब जिम्मेदार कौन है? आप कहेगी नहीं साहब सरकार बीजेपी की है, बीजेपी कहेगी साहब दिल्ली में सरकार आपकी है। तो ये जो दिल्ली गैस चैम्बर बन गया है, सांस लेने में भी दिक्कत है। लोग कहते थे कि साहब टैक्स लगता है, आप सड़क पे जाइए रोड टैक्स दीजिए, टोल टैक्स दीजिए, गाड़ी खरीदिए तब टैक्स दीजिए, कोई सामान खरीदिए तब टैक्स दीजिए। लोग कहते थे अगर मुफ्त का कुछ है, पानी भी आजकल बिकता है 20 रुपए बॉटल में, तो कहते हैं साहब सांस ले लो, वही फ्री की है। अब वो सांस भी फ्री की नहीं रह गई हरिशंकर गुप्ता जी। सांस लेना है तो पैसे खर्चा करिए, एयर प्यूरिफायर लाइए, लगाइए, बिजली खपाइए, तब आप सांस ले पाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा राकेश भाई आपने। और मैं ये कहूंगा कि दोनों पार्टियां जिस ढंग से बात कर रही हैं, बहुत ही शर्म आनी चाहिए। इन लोगों को अपनी गलती मानना चाहिए और दिल्ली से और देश से माफी मांगनी चाहिए कि हमारी गलतियों के कारण से, हमारे निकम्मेपन के कारण से दिल्ली गैस का चैम्बर बनी है। दोनों को माफी मांगना चाहिए, दिल्ली से भी और देश से भी। भाई ये कोई एक्सपर्ट नहीं है उसके कि पोल्यूशन को हटा देंगे, लेकिन इनके पास साधन है, इनके पास सरकार है, उसकी ताकत है दोनों के पास कि कम से कम दुनिया इतनी बड़ी भी है और छोटी भी है कि वहां से एक्सपर्टाइज को इनवाइट करके एक्सपर्टाइज को यहाँ लाकर कोई सोल्यूशन निकाल सकते हैं। लेकिन इनके पास समय नहीं है। बाहर जाने का समय है, विदेशों में घूमेंगे, लेकिन विदेशों में जाकर ये नहीं ढूंढेंगे कि दिल्ली में इतना पोल्यूशन है, दिल्ली के बड़े शहरों में ये पोल्यूशन है। उसके लिए कोई अच्छा कंक्रीट सोल्यूशन हम लोगों के पास हमको बताइए ताकि हम दिल्ली में जाकर उसको सुधार सके। इसके लिए समय नहीं है इनके पास, खाली बयानबाजी करेंगे सिर्फ। और मैं कहता हूं कि जो कहता है कि 3-4 महीना ही दिल्ली में पोल्यूशन रहता है, वो गलत है। पूरा साल दिल्ली पोल्यूशन से जूझती है। कभी हवा चलती है पोल्यूशन खत्म हो जाता है, कभी बरसात आती है पोल्यूशन कम हो जाता है, जिसका क्रेडिट दिल्ली सरकार ले लेती है कि साहब हमने 200 दिन का पोल्यूशन दिल्ली में कम कर दिया। बिल्कुल गलत है। और एक बात मैं राकेश भाई और कहना चाहूंगा कि दिल्ली के अंदर जिस हिसाब से गाड़ियों की आबादी बढ़ रही है, जिस हिसाब से व्हीकल्स रोड्स के ऊपर आ रहे हैं, उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं जाता। सिंगापुर चले जाइए आप, नंबर ऑफ कार्स का रोड के ऊपर कितनी रहेंगी वो फिक्स है। एक कार भी ज्यादा नहीं हो सकती, एक कार भी कम नहीं हो सकती। लोगों को गाड़ी चाहिए तो लाइन लगाकर खड़े हुए कि एक कार हटेगी तो एक कार का नंबर आएगा। तो इस तरीके से मैं बात करता हूं कि दिल्ली के अंदर भी इसका फैसला हमें करना पड़ेगा। दिल्ली में सड़कों के ऊपर जो गाड़ियां हैं, यातायात के जो है, अभी केजरीवाल जी ने पीछे अनाउंस कर दिया कि दिल्ली के अंदर 9 सीटर्स बसों को चलाया जाएगा। सैकड़ों की तादाद में प्राइवेट कंपनीज को इनवाइट कर लिया कि 9 आदमी मैक्सिमम उसमें बैठ सकते हैं। अरे भाई दिल्ली में पहले ही चलने को जगह नहीं है, सड़कों पर मारामारी है। घर से अगर आप निकलते हैं 10 मिनट का आपको काम है, वो 10 मिनट के काम के लिए आपको 1 घंटा खर्च करना पड़ता है। इतना ट्रैफिक है, इतना धूल धक्कड़ दिल्ली के अंदर। और अभी तो साइंटिफिक सर्वे हुआ था जिसमें यह साफ किया गया कि धूल के अलावा, प्रदूषण के अलावा इतने बारीक कण हैं जो धूल के रूप में उठते हैं और हमारे फेफड़ों में जमा हो जाते हैं।
जो सबसे बड़ा बीमारी का खतरा है, जो हमारी आंख से दिखाई नहीं देते हैं, जो माइक्रोस्कोप से भी दिखाई नहीं देते हैं, इतने बारीक कण हमारे चेस्ट के अंदर जाते हैं, इसके ऊपर भी ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, मैं एक अब बार आप प्रवीण जी दूसरा को में जोड़ता आखिरी हूँ। पुरानी हरिशंकर का- जी की एक बात मुझे ठीक लगी कि जो एक्सपर्ट्स हैं प्रवीण जी, क्या उनको नहीं बुलाया जा सकता था? चाहे वो देश के होते या विदेश के होते, जो आते, बात करते, एक कमेटी बनती, इस पर काम करते, एक एक्सपर्ट कमेटी बन जाती कि नहीं साहब इस बार नवंबर दिसंबर में गैस चैम्बर नहीं बनने देंगे, उस पर काम क्यों नहीं हुआ? रजत जी देखिए, मैं वही आपको बताना चाह रहा हूं कि एक्सपर्ट से लगातार आम आदमी पार्टी संपर्क में है। आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार जो है लगातार उनसे बात भी करी है, उनके कारण ही दिल्ली में जो है 200 दिन जो है अच्छे शुद्ध हवा के रहे हैं। और जैसे अभी ये कांग्रेस के प्रवक्ता बता रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं इनको ऑनलाइन जो है वो न्यूज की रिपोर्ट दिखा रहा हूँ कि 200 दिन जो है दिल्ली में अच्छी एयर थी। और ये बताएंगे कि उस टाइम हवा चल रही थी, हवा तो अभी भी चल सकती है, लेकिन जो एफर्ट्स है उसे एफर्ट्स मानना चाहिए। देखिए, ई व्हीकल पॉलिसी दिल्ली ने जो तैयार की है, मैं एक मिनट बात खत्म कर दीजिए। ई व्हीकल पॉलिसी जो दिल्ली ने तैयार करी है वो एक्सपर्ट्स के राय पर करी है, और उसके कारण ही लगातार जो है वो पॉल्यूशन लेवल अलग समय में थोड़ा सा कम हुआ था। पूसा डिकम्पोजर जो है एक्सपर्ट्स की राय पे बनाया गया था, जिससे जो है वो पराली के जलाने उसे जलाने न दिया जाए ताकि वो डिकम्पोज हो जाए। और पावर प्लांट शटडाउन जो है वो दिल्ली में किए थे दिल्ली सरकार ने। इंडस्ट्रीज को जो है पीएनजी पे शिफ्ट किया था, ये सारी एक्सपर्टाइज की राय है। डीजल जनरेटर बैन किया, जो गुड़गांव में अभी तक बैन नहीं है, नोएडा में अभी तक बैन नहीं है, वहां AQI आसमान छू रहा है। ये सारे कदम जो है दिल्ली सरकार ने एक्सपर्ट्स की राय पे लिए थे। लेकिन आप देखिए, जहां पे, क्योंकि दिल्ली का पॉल्यूशन सिर्फ दिल्ली के कारण नहीं है, वो आसपास के स्टेट्स के कारण भी है। लेकिन जहां पे, मैं आपको दोबारा वही दोहराना चाहता हूं, जहां पे 2-3 स्टेट्स मिलते हैं, वहां पे किसकी जिम्मेदारी बन जाती है? वहां केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है कि उस पे जो है तीनों चारों स्टेट्स को साथ में लेके उसमें आगे की कार्रवाई करें कि अगली बार जो है इस तरीके की स्थिति नहीं उत्पन्न हो। लेकिन क्या उन्हें किया? मैं इस पॉइंट को लेकर जाता हूं। निगत जी, राजनीति में वापस वही कहना चाहता हूं, इस तरह में सिर्फ और सिर्फ लेवल तक मैं प्रवीण जी की इस बात से सहमत हूं कि ये सिर्फ दिल्ली का मामला नहीं है। आप गाजियाबाद तक जाइए, नोएडा जाइए, ग्रेटर नोएडा जाइए, फरीदाबाद जाइए, पलवल जाइए, गुरुग्राम जाइए, ये एक एनसीआर का मामला है, ये कहना गलत नहीं होगा। तो आप कह रही कि जब साहब एनसीआर का मामला है तो ये स्टेट तक लिमिटेड नहीं है, स्टेट टू स्टेट बात नहीं कर सकते। का सेंट्रल गवर्नमेंट को हस्तक्षेप कर देना चाहिए था और सारे स्टेट्स को एक साथ मिलकर इस पर काम करना चाहिए था। जितना दिल्ली अफेक्टेड है उतना ही नोएडा और गुरुग्राम भी अफेक्टेड है। बिल्कुल राकेश जी, सामूहिक चर्चा की भी जरूरत है और सामूहिक एफर्ट्स की भी जरूरत है। हाँ। सवाल यहाँ पर मैं इसलिए उठा रही हूँ क्योंकि मुझे इनकी नीयत पे शक है। लगातार आप आइए ना, इनसे पूछिए कितनी दफा पूरे साल में इन्होंने केंद्र सरकार से संपर्क करने की कोशिश करी। ये लगातार प्रेस वार्ता करते आए हैं, चाहे सत्येंद्र जैन के लिए हो, चाहे संजय सिंह के लिए हो, चाहे मनीष सिसोदिया के लिए, और अब अरविंद केजरीवाल जी के लिए राघव चड्ढा लगातार प्रेस वार्ता कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि जितने स्मॉग टावर आपने बनाए थे, आपने कहा आपने बहुत अच्छा काम करा। हाँ। प्रवीण जी की मैंने पूरी बात सुनी, आपने 200 दिन बहुत बढ़िया चलाए, आपको लगा कि हाँ भाई हमने तो बहुत अव्वल दर्जे का काम करा, कोई पोल्यूशन दिल्ली में हुई नहीं, बहुत अच्छी स्वच्छ साफ हवा लोग ले रहे थे। तो ये 2 महीने भी आने थे, तो 2 महीने की तैयारी भी आप कर ली थी। मेरा सवाल ये जो मैं पिछले सेगमेंट से पूछ रही हूँ और प्रवीण जी इसको खाए जा रहे हैं, उस सवाल का जवाब मैं मांग रही हूँ कि आप लोगों ने तो पैसा इन्वेस्ट कर दिया ना, आपने तो कहा हम स्मॉग टावर लगाएंगे, आपने तो स्मॉग टावर लगा दिए। अब ये कौन सा चूहा था जो तार कुतर कर चला गया स्मॉग टावर की, पर आप लोगों ने 1 महीना पहले इसका संज्ञान लेकर उस स्मॉग टावर को ठीक नहीं करा? मैं ये जानना चाहती हूँ कौन सी पंखुड़ी थी उसमें जो आपको मार्केट में रजत जी, जो स्मॉग टावर की बात कर रहे हैं, स्मॉग गन है एक्चुअली, और वो पीडब्ल्यूडी द्वारा स्मॉग गन जो है वो चलाई जा रही है, हर वार्ड में चलाई जा रही है। ये स्मॉग टावर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन की कमी होती है भारतीय जनता पार्टी के वाले, मैं समझ सकता हूूँ क्योंकि ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से सारे लोगों ने डिग्री ली है, इन्हें पता नहीं है कि क्या डिफरेंस है। स्मॉग गन जो है वो हर वार्ड में आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा, अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा चलाई गई है। आपने क्या किया? आप ये तो बताइए, आप बताइए आपने क्या किया, आपने क्या किया, आप ये तो बताइए। अरे भारतीय जनता पार्टी के 2-2 आपके 3-3 सरकारें यहाँ पे, केंद्र में भी आपकी है, यूपी में भी आपकी है, हरियाणा में भी आपकी। आप एक चीज बता दीजिए,
ये आप मुझे मैं हो मान सकता जाऊंगा है कि ठीक है, प्रवीण मैं जी वही बहुत बेहतर वही पे तरीके वही से पे समझा आ रहा हूँ, पाएंगे, एक बार तो आप डॉक्टर बता नहीं पाइए। अभिनव को भी आप जोड़ते हैं। बताइए एक आप काम ठीक है, बता अगर आ रहा हूँ दें प्रवीण जी, बेहतर तरीके से बता लड़ाई पाएंगे, झगड़े तो से अपनी आपने ये टावर काम लगवाइए। किया। बहस से कोई वो कितना हल काम निकलेगा कर नहीं। रहे हैं, मैंने तो 10 और काम आपको गिना दिए कितने हैं साथ कि में आम आदमी बैठना पार्टी पड़ेगा। सरकार ने ये कितना जब कदम तक उठाया आप कि हमको बैठेंगे बढ़ाया नहीं, इसका लेके। दिल्ली वाले एक यूं ही काम परेशान आपने होंगे, नहीं चाहे वो गिनाया, एक बीजेपी काम हो, आम आपने आदमी नहीं पार्टी गिनाया हो। कि आपकी आपको केंद्र साथ सरकार में ने बैठना हरियाणा पड़ेगा। एक बार सरकार डॉक्टर ने अभिनव गहलोत को जोड़ते हैं। डॉक्टर अभिनव, एक पिछली काम बार आपने आपने नहीं बताया गिनाया। दिक्कतें क्या आ रही हैं। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि लोग किस तरीके का प्रिकॉशंस लें, खास तौर से बच्चे और बुजुर्ग। ठीक है राकेश जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, जिस तरीके से AQI चल रहा है, तो जितना मैक्सिमम इंडोर्स रह सकते हैं, जितना अंदर रह सकते हैं, उतना फायदा। जो लोगों को मॉर्निंग वॉक्स की आदत है, मैं उनसे कहूंगा कि वो थोड़ा देखें। अगर सुबह स्मॉग ज्यादा है तो उस वक्त ना निकलें, जब थोड़ा क्लियर हो तभी बाहर निकलें। मास्क बहुत जरूरी है, और वो भी सर्जिकल मास्क एंड अबव। कपड़े के मास्क से मैं कहूंगा वो ज्यादा आपको फायदा नहीं दे पाएगा, तो सर्जिकल मास्क, या कोविड के टाइम पे जो हमने N95 और KN95 मास्क यूज किए थे, अगर वो यूज करें, बाहर निकले, तो वो बहुत बेटर है। अपनी हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट रखिए, क्योंकि ये वायरल सीजन भी चल रहा है, फ्लू का सीजन भी चल रहा है, तो बच्चों को इन्फेक्शंस और एल्डरली इन्फेक्शंस बहुत जल्दी पकड़ते हैं और ये पूरे परिवार में ट्रांसमिट हो जाते हैं। तो एक हाइड्रेशन अपनी बहुत इंपॉर्टेंट रखिए। दूसरा, जिनको सांस की बीमारियां ऑलरेडी हैं और जिनको सांस की दिक्कतें हो रही हैं, वो लोग नेबुलाइजर्स या इनहेलर्स हैंडी रखिए, अपने डॉक्टर से कांस्टेंट टच में रहिए। और चौथा जो मैं कहूंगा, अगर आप घर पे रह रहे हैं और आपका रूम हर वक्त बंद रहता है, तो बेटर है एयर प्यूरिफायर यूज करना, जिनमें हेपा फिल्टर्स होते हैं। बट ज्यादा डोर को ओपन मत रखिए, उसे क्लोज स्पेस बना के एयर प्यूरिफायर यूज करिए जितना मैक्सिमम पॉसिबल है, चाहे आपकी वर्क प्लेस पे हो, चाहे आपके घर पे हो। और यही सारी आपको प्रिवेंशन बचा सकती है इतने पोल्यूशन से। ठीक है, एक बार वापस हरिशंकर गुप्ता जी के पास। जी गुप्ता जी, पॉलिटिकल पार्टीज को कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं, ठीक है, ईडी पर आप लोग साथ में हैं, बीजेपी के खिलाफ हैं, घोटाले पर बीजेपी हावी है, ये पॉलिटिकल इश्यूज है, मैं मानता हूं इस बात, इस पे लड़िए आप लोग, अच्छा है, सच्चाई सामने आती है, पर्दाफाश होता है। लेकिन कुछ इश्यूज सोशल इश्यूज होते हैं, कुछ इश्यूज ह्यूमन इश्यूज होते हैं, उस पर मुझे लगता है राजनीति नहीं होनी चाहिए। चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आप हो, राज्य सरकार हो, एलजी साहब हो, बैठ जाना चाहिए साथ में कि नहीं साहब देखो हम बाहर निकलकर राजनीति कर लेंगे, एक दूसरे पर वार पलटवार कर लेंगे, लेकिन ये जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इससे लोग परेशान हैं, बच्चे बुजुर्ग बहुत परेशान हैं, जिनके पास अपनी गाड़ियां नहीं है, जो बस से ऑटो से ट्रेवल करते हैं, वो बहुत ज्यादा परेशान है, कैसे काम करें। इन इश्यूज पर पॉलिटिकल पार्टीज को कम से कम एक टेबल पर बैठ जाना चाहिए कि नहीं साहब ये तो दिल्ली वालों का मामला है, इस पर राजनीति नहीं करेंगे, आइए मिलकर काम करते हैं। देखिए राकेश भाई, तलवारें इतनी खिंची हुई हैं, बीजेपी और आप पार्टी के अंदर तलवारें इतनी खिंची हुई हैं, तो मैं समझता हूं कि मिलेंगे तो गला काटेंगे, तो वो नौबत भी नहीं आनी चाहिए। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, केजरीवाल साहब के पास में एक भी विभाग दिल्ली का नहीं है, और दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है ये भी बड़ा कंफ्यूजन आज के दिन हुआ है। आतिशी मरलेन मुख्यमंत्री दिल्ली की है, 14 विभाग दिल्ली के उनके पास में हैं, और कोई मंत्री नहीं है, 6 मंत्री और भी हैं। अगर केजरीवाल सिर्फ प्रदूषण वाला पर्यावरण विभाग ही दिल्ली का संभाल लें, तो कम से कम जवाबदेही तो दिल्ली वालों के प्रति उनकी बनेगी। प्रदूषण वाला विभाग, पर्यावरण का विभाग ही संभाल लें। 14 विभाग तो एक नई कार्यकर्ता, नया एमएलए जिसको सरकार में कोई ज्यादा अनुभव नहीं है, मार्लेन को, उसको 14 विभाग उनको दे रखे हैं। आखिर दिल्ली वालों के साथ इससे भद्दा मजाक क्या हो सकता है। और प्रदूषण पे, और इनको ये सिखा दिया गया है, केजरीवाल तो बोलते ही हैं, और इनके कार्यकर्ता भी, मंत्री भी, विधायक भी, तमाम ये बोलते हैं कि हमेशा ये कहते रहो कि हम सच्चे ईमानदार, कट्टर ईमानदार भक्त हैं, हम नंबर 1 हैं, हमने ये काम हो गया है, ये काम हो रहा है, ये काम रुक नहीं रहा है, इस पर जल्दी आएंगे। भैया लफाजी से और बयानबाजियों से काम चलने वाला नहीं। जनता वो इस इंतजार में बैठी हुई है कि जिस प्रकार से बाकी राज्यों के अंदर विधायकों की और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को जूतों की माला पहनाई जा रही है, आप गली मोहल्लों में निकलोगे तो लोग आपको जूतों की माला पहनाएंगे।
लोग इस कदर नाराज हैं आप लोगों से, इतने नाराज दिल्ली के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो बीजेपी के हैं उन लोगों से नाराज हैं। अब आने वाले चुनाव में लोकसभा में देख लीजिएगा, साथ के साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बदल देंगे। ये बीजेपी वाले कह देंगे कि साहब निगत जी एक बार आ जाइए। हरिशंकर जी कह रहे हैं और वाजिब है सवाल, इसने बदल कि 7 एमपीज तो आपके हैं, उन्होंने कोई एमपी बदल नहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नहीं है। एमपीज क्या कर रहे हैं? उनकी भी तो दिल्ली है साहब, वो भी तो दिल्ली को बिल्कुल। रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं कह रहा हूँ निगत जी राकेश जी, राकेश जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट technically आप इकट्ठा मुझे होकर अगर बताइए, केंद्र के दिल्ली पास में जाए, दिल्ली की सरकार है तो केंद्र से दिल्ली बात में करें, कहाँ स्मोक तो क्या टावर नहीं हो लगेगा? सकता है? एमसीडी में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है तो कहाँ पे किस नहीं, तरह ये से पानी की बौछार होगी ये- और किस प्रकार पोल्यूशन को इसका तो कोई कंट्रोल अंत किया नहीं है। जाएगा? ये दिल्ली सरकार नहीं, का इस प्रकार की अधिकार बातों निगत जी, का तो कोई अंत मैंने नहीं। प्रवीण जी को मैंने बताया कि साहब आप कहाँ गलत है। मैं निगत जी एमसीडी दिल्ली सरकार मैं दोनों मान गया गलत है, मैं बिल्कुल दोनों मान गया। निगत जी बात सुन लीजिए, मैं कह रहा हूं जो 7 एमपीज हैं वो क्या कर रहे हैं? उनकी क्या कोई जवाबदेही नहीं है दिल्ली की जनता के लिए? वो कहते हैं साहब एमसीडी हमारे पास नहीं है, वो कहते हैं सरकार हमारे पास नहीं है। सांसद तो है और सरकार बीजेपी की है। नहीं राकेश भाई, हम लोग ट्रैक लूज कर रहे हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से होते हैं, लोकसभा के वो सांसद हैं, दिल्ली के विधायक, दिल्ली के मंत्री, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, दिल्ली के जितने भी नेतागण हैं और दिल्ली के आम आदमी पार्टी की सरकार और अरविंद केजरीवाल जी को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि पिछले 8.5 वर्षों में इन्होंने पोल्यूशन को बेहतर करने के लिए, कम करने के लिए, दिल्ली की जनता साफ और स्वच्छ हवा में सांस ले सके, इसके लिए क्या काम करें। आप कुछ भी पूछिएगा, सवालों से मैं भागने नहीं दूंगी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता। हम लगातार पूछ रहे हैं कि आप लोगों ने दिल्ली में क्या काम करा और जो काम करा वो भी क्यों बंद पड़ा है स्मोक टावर, इस पर आप जवाब ही नहीं दे रहे हैं। आप उनसे पूछिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जहां आपने दिल्ली की जनता का पैसा लेके, टैक्स पेयर्स का पैसा लेके पैसा इन्वेस्ट कर दिया, स्मोक टावर्स बनवा दिए, इंस्टॉल करवा दिए, लोगों को ये उम्मीद बांध दी कि हाँ अब आपको स्मोक टावर से दिल्ली में बेहतर हवा मिलेगी जिसमें आप अच्छे से सांस ले पाएंगे, प्रदूषण नहीं होगा, तो वो स्मोक टावर क्यों बंद पड़े? मेरा तो एक छोटा सा सवाल, लगातार 3 सेगमेंट से यही सवाल पूछ रही हूँ लेकिन प्रवीण भाई कोई जवाब नहीं दे पाए। आपको नहीं लगता कि हमें ये पूछने का अधिकार एज अ कॉमन, मैं भी कॉमन सिटीजन हूँ, दिल्ली में सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, तो जवाब दीजिए। उसी स्मोक टावर की बात करिए, पूर्वी दिल्ली के सांसद ने लगाया था, जिस दिन लगा था उसके अगले दिन से बंद पड़ा है। वो लाजपत नगर में स्मोक टावर लगाया था उन्होंने, जो जिस दिन से लगाया उसी दिन से बंद पड़ा है। अरे हमने तो स्मोक गन लगाई है, स्मोक गन तो अभी मुझे शुरुआत बताइए है, कौन वो सा सारी स्मोक टावर जगह चल चल रहा रही है है स्मोक गन। और आप दिल्ली के कामों की बात करते हैं, देखिए दिल्ली के काम में बता देता हूँ, दिल्ली सरकार ने क्या काम किए थे, ये सारे लिखे हुए हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं आज नहीं चाहता हूँ पॉलिटिकल इशू हो, उस पर बहसबाजी हो, आरोप प्रत्यारोप हो। मेरी आप लोगों से अपील है, जनता जब आप लोगों को सुन रही होगी, खास तौर से दिल्ली वाली, तो ये सोच रही होगी कि साहब हम तो परेशान हैं लेकिन आरोप प्रत्यारोप खत्म नहीं हो। हरिशंकर गुप्ता जी कुछ ऐड कर रहे थे। मैं ये बात कह रहा था राकेश भाई, जो मैंने पहले कहा था, एक ही पार्टी के 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिल्ली के अंदर है और 7 को हर साल एमपी लैड फंड में पैसा मिलता है, खूब सारा पैसा मिलता है। मुझे नजर भी नहीं आता कि कहां खर्च करते हैं। अगर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमसीडी के पार्क में झूले लगाने का काम करेगा तो एमसीडी और दिल्ली सरकार क्या करेगी? उनको इन तमाम तरह के कामों में करना चाहिए। 7 मेंबर पार्लियामेंट मिलकर अगर केंद्र सरकार पर दबाव बनाए, वो अपना ही काम शुरू करे, ठीक है, छोड़ दीजिए केजरीवाल को, उनको तो काम करने की आदत नहीं है, वो उनकी राजनीति का अभिलाषा इतनी ज्यादा है। सरकार में से इस्तीफा दे देना चाहिए, फिर अरविंद तो केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। पार्लियामेंट दिल्ली के क्या कर रहे हैं? की आदत नहीं है तो काहे आप लोग पार्लियामेंट दिल्ली के मुंह छुपाते में बैठे हैं? बताइए हरिशंकर जी, दिल्ली सरकार ने जितना काम किया है ना, जी, आपकी पिछले 50 साल की सरकार ने काम नहीं किया। आपको यही सिखा के भेजते हैं। 50 सालों की सरकार ने काम नहीं किया, बस यही कह दीजिए आप। दिल्ली सरकार ने जितना काम किया है आपको क्या अनुभव है भाई इस बात का? दिल्ली की जनता ने बता दिया है 2-2, 3 बार कौन दिल्ली की जनता के लिए काम किया है, 3 बार जनता ने बताया है। हाँ, ये यही कहते रहिए आप। एक और चीज राजद जी, ये खैर दिल्ली में कोई कांग्रेस को सीरियसली तो लेता नहीं है, तो इसलिए इनकी बातों का जवाब देना नहीं चाहता। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, वो बार-बार कह रही हैं कि कोई क्या हमारी पार्टी सरकार ने कोई अप्रोच किया क्या, केंद्र को चिट्ठी लिखी क्या? मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है, उसमें कोई चिट्ठी लिखता है? कोई चिट्ठी नहीं लिखता। केंद्र सरकार कहती है कि काउंसिल में सारे मिनिस्टर्स को आना है, वो आते हैं, मीटिंग होती है, उसमें डिसीजन लिए जाते हैं, चर्चा होती है।
क्या उस तो तरीके जब की कोई केंद्र सरकार सरकार ने को ही आपकी इनिशिएटिव भी लिया सरकार पॉल्यूशन चलानी के है, ऊपर? तो आप कोई बोलिए इनिशिएटिव केजरीवाल नहीं जी को लिया, इस्तीफा दे कोई देते हैं। इनिशिएटिव नहीं लिया आपने, कोई मीटिंग नहीं बुलाई, इस्तीफा कोई ले फंड लीजिए दिल्ली कोई के फंड जारी मुख्यमंत्री नहीं श्री किया, अरविंद केजरीवाल कोई जी से आपने जो है सब्सिडी नहीं दी इस्तीफा ले किसी चीज लीजिए, के केंद्र ऊपर। सरकार इस चला रही तरीके है, से तो भागने से काम नहीं होता। मैं तो वहाँ पर हम प्रेसिडेंट तो को सीना लगा ठोक के देते बताते हैं कि हमने ये स्टेप उठाए दिल्ली में पॉल्यूशन को रोकने के लिए। आपने एक स्टेप नहीं बता पाए कि एक स्टेप केंद्र सरकार या हरियाणा की सरकार ने आपके उठा पाए हो। भारतीय जनता पार्टी के इस कुकर्मों को सारी देश की जनता देख रही है, दिल्ली की जनता देख रही है कि उन्हें पूरी तरीके से दिल्ली के लोगों से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो सांस से मरे, कोरोना से मरे या किसी तरीके से ही मरे, उन्हें कोई चिंता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सिर्फ और सिर्फ जो है उन्हें 2024 की कुर्सी दिख रही है, उन्हें ईडी सीबीआई के थ्रू जो है उन्हें एक तरफा गेम 2024 की खेलना है और कुर्सी के अपनी पीछे तो मेरे 2024 भाई की कुर्सी गठबंधन बचानी है। सरकार आप भागे भारतीय हैं, जनता वही पार्टी के गठबंधन पास के यही लोग काम आपको है गाली दे रहे और हैं कोई और काम आप नहीं है उन्हें दे भारतीय रहे हैं। जनता पार्टी के पास। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एक काम नहीं बता पा रही कि केंद्र सरकार या हरियाणा सरकार ने एक काम किया हो स्मॉग पॉल्यूशन को टावर रोकने क्यों के लिए। बंद है ये अपने आप में दिल्ली बहुत में? अजीब स्मॉग बात है, टावर जो खराब हो ये गए अपने आप में पहले बहुत आपने निंदाजनक बात क्यों है। नहीं कराए? ये अपने आप में बहुत निंदाजनक बात है कि एक काम भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ पे नहीं बता पा रहे हैं कि केंद्र सरकार के बताओ, द्वारा उल्टा हरियाणा चोर सरकार के द्वारा कोतवाल एक को काम यहाँ डांटे। पे किया हो। सरकार सातों आपकी सांसद दिल्ली आपके में, यहाँ पे बैठे मंत्री हैं, आपके, सातों पैसा सांसद यहाँ पे आपने बैठे लिया, हुए, सातों घोटाले सांसद आपने कहाँ है? करे, स्मॉग टावर आपने लगाए सातों जो बंद सांसद कहाँ है? वो ठीक क्या है, ईडी आ रहा और हूँ एक सीबीआई डॉक्टर के पास अभिनव को प्रवक्ता जोड़े, बनकर बात राजनीति करते तो हैं। चलती रहेगी। बेरोजगारी कोई कहते हैं, कोई कोई अपनी ये गलती गलत मानेगा है, नहीं, ना कोई केजरीवाल को साथ उठाएंगे आएगा वाले। कि साहब दिल्ली की आबो हवा खराब है, आइए साहब से मिल बैठ के काम कर लेते हैं, राजनीति होती रहेगी, चुनाव लड़ लेंगे आपस में। एक बार डॉक्टर अभिनव ब्रह्म के पास। डॉक्टर अभिनव, भारतीय जनता पार्टी को पहले पता लग जाता है इस वक्त आपने कहा फ्लू भी है, वायरल भी है, पॉल्यूशन भी है, लेकिन उसके बाद भी अब उन लोगों की बात, जिन लोगों को काम करने जाना है, मैंने पहले बच्चों की और बुजुर्गों की बात करी थी जो घर पर है, लेकिन वो लोग जिनको काम करने जाना है, जाना ही है, अपनी रोजी रोटी कमानी है, उनको डेली वेजेस वाले लोग हैं, और जो लोग बस से, मेट्रो से, ऑटो से, शेयरिंग ऑटो से, कैब से ट्रेवल करते हैं, वो क्या एहतियात रखें? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि सबको मास्क पहन के, और जो लोग अपनी वैक्सीनेशन जरूर कराएं, फ्लू की वैक्सीन जिस वक्त अवेलेबल होती है, जैसे एक बार अनम्यूट करिएगा डॉक्टर साहब। ठीक है, आ रहा हूं डॉक्टर आता हूं डॉक्टर साहब, कुछ ऑडियो में दिक्कत। निगत अब्बास जी के पास आते हैं। निगत अब्बास जी, ये लड़ाई चलती रहेगी, चुनाव भी आएगा, आप लोग चुनाव भी लड़ लीजिएगा, कोई जीतेगा कोई हारेगा। अब आप ये बताइए समाधान क्या है? दिल्ली वाले अगर परेशान हैं, आप भी दिल्ली में हैं, मैं भी दिल्ली में हूं, देख रहे हैं हालत क्या है बाहर, स्टूडियो में शायद नहीं दिखेगा, बाहर की विजुअल्स हम आपको लगातार और एक्वाई लेवल्स भी स्क्रीन पर लगातार रिफ्लेक्ट हो रहा है। समाधान बताइए क्या है, कैसे दिल्ली वाले इस परेशानी से बाहर निकले? जिस दिन दिल्ली की सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी अपना निजी फायदा सोचना बंद कर देंगे, दिल्ली की जनता के पैसे का घोटाला करना बंद कर देंगे, शराब घोटाले करना बंद कर देंगे, चोरों चक्कों को बचाना बंद कर देंगे और अपना काम वाकई ईमानदारी के साथ, जिस ईमानदारी की वो कस्में खाया करते थे 8.5 साल पहले, उस ईमानदारी पर काम करेंगे तो दिल्ली की जनता के लिए बहुत बेहतर कुछ कर पाए। मैंने लगातार सवाल पूछे, प्रवीण भाई कोई सवाल का जवाब नहीं दे पाए। लगातार ये प्रवक्ताओं की जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, उस ट्रेनिंग को छोड़कर दिल्ली में किस प्रकार प्रदूषण को कम करना है, इस प्रकार की ट्रेनिंग इन लोगों को देनी चाहिए। जो पैसा, जो बजट इन लोगों को मिलता है दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए, जो पैसा, जो बजट इनको मिलता है दिल्ली के लोगों के लिए, जो पॉलिसीज हैं, जो डेवलपमेंट है उसके लिए, उस पैसे को इस्तेमाल करें, उस पैसे को ये मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल ना करें तो दिल्ली की स्थिति बेहतर हो पाएगी। ये कितने करोड़ों का बजट ले चुके हैं दिल्ली की सरकार केंद्र सरकार से, और उस बजट पे इन्होंने क्या करा, उस बात का आज तक ब्लूप्रिंट नहीं है। वो बजट लगातार ये मार्केटिंग में इस्तेमाल करते रहे, वो छोड़ दीजिए। दिल्ली की जनता के लिए प्रदूषण कम करने के लिए स्मोक टावर वक्त आज इतने की इजाजत देता है। एक बार प्रवीण जी से एक छोटा सा, प्रवीण जी, निगत जी तो कह रही है कि साहब मिलके काम कर लीजिए, आरोप प्रत्यारोप से क्या होगा? देखिए रजत जी, निखत जी को मैं बताना चाहता हूँ, शायद इनको जानकारी नहीं है। ये कह रही थी कि अभी केंद्र सरकार ने बजट दिया है दिल्ली सरकार को। केंद्र सरकार जो है अपना जीएसटी का हिस्सा तक नहीं देती। 354 करोड़ का जीएसटी का हिस्सा है दिल्ली सरकार का, वो बनता है, उसको भी जीरो कर दिया है। इतनी
इतनी दुर्भावना के साथ जो है केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के साथ काम कर रही है, अरविंद केजरीवाल के सरकार के साथ काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार जो है वो अगर इस तरीके के काम करना बंद कर दे, ठीक है, टांग खींचना विवाद बंद कर से दे, ऊपर या उठना दिल्ली के पड़ेगा, कामों को तभी रोकना शायद बंद कर दिल्ली दे, का जो गैस EDC चैम्बर है वो की वापस तरफ फोकस करना बंद कर दे, असाधारण काम से की तरफ साधारण हो पाएगा। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त निकाला और देश का सवाल का हिस्सा बने। आज समझना चाह रहे थे कि साहब दिल्ली गैस चैम्बर हो गया है, राजनीति सबसे ऊपर चल रही है। जब तक राजनीति चलेगी तब तक दिल्ली को ऐसे ही झेलना पड़ेगा ये प्रदूषण। देश का सवाल में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए इंडियन न्यूज़।